हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस औरत को दुनिया संत कहती है, जिसके नाम पर अस्पताल, स्कूल और नोबेल प्राइज है, वह औरत हर रात रोती थी। क्या आप जानते हैं मदर टेरेसा ने अपनी डायरी में लिखा था, मेरे अंदर सिर्फ अंधेरा है, ईश्वर चुप है। यह कहानी उस महिला की नहीं है जो दुनिया को दिखाई गई। यह कहानी है उस औरत की जो मुस्कुराती थी लेकिन अंदर से टूट चुकी थी, जो दूसरों के मरते शरीर को गले लगाती थी लेकिन खुद हर दिन मरती थी। कोलकाता की सड़कों पर जब कोई मर रहा होता था तो वह रुकती थी, लेकिन जब वह खुद अंदर से मर रही थी तो कोई नहीं रुका। यह कहानी दान की नहीं है, यह कहानी चमत्कार की नहीं है, यह कहानी है एक इंसान की जो ईश्वर को ढूंढते ढूंढते खुद को खो बैठा। अगर आप मदर टेरेसा को सिर्फ तस्वीरों में जानते हैं तो यह वीडियो आपको हिला देगा, और अगर आपने कभी अकेलापन महसूस किया है तो यह कहानी आपको तोड़ देगी। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आप समझेंगे सच्ची सेवा क्या होती है और सच्चा दर्द किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, उस रात बहुत सन्नाटा था, इतना गहरा कि अगर कोई अपने दिल की धड़कन भी सुन ले तो डर जाए। छोटी सी लड़की खिड़की के पास बैठी थी, बाहर बर्फ गिर रही थी, हर सफेद टुकड़ा जमीन पर गिरते ही जैसे खामोशी को और भारी कर रहा था। उसका नाम तब एग्नेस था। कोई उसे मदर टेरेसा नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था कि एक दिन यह लड़की दुनिया की सबसे गरीब आत्माओं की मां कहलाएगी। लेकिन उस वक्त वह बस एक डरी हुई बच्ची थी। उसके पिता की कुर्सी खाली पड़ी थी। वह कुर्सी सिर्फ लकड़ी की नहीं थी, वह भरोसे की थी, सुरक्षा की थी, मुस्कान की थी। और अब वह कुर्सी हमेशा के लिए खाली थी। उसके पिता अचानक चले गए थे। कोई चेतावनी नहीं, कोई अलविदा नहीं, बस एक दिन सुबह उठे और पिता नहीं थे। उस दिन एग्नेस ने पहली बार सीखा कि ईश्वर जवाब नहीं देता। मां की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन आवाज में थकान थी। वह रोज मेहनत करती, कपड़े सिलती, दूसरों के लिए जीती, और रात को अकेले में चुपचाप रोती। एग्नेस देखती थी और अपने छोटे से दिल में एक सवाल जमा करती जाती थी, अगर ईश्वर सबका ख्याल रखता है तो हमारे पिता कहाँ चले गए? किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। शायद वहीं से उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगी। दूसरों के दर्द को देखने की आदत, खुद को भूल जाने की आदत। जब वह बड़ी होने लगी, लोग उसकी मुस्कान देखते थे, लेकिन कोई नहीं देखता था कि वह मुस्कान कितनी भारी थी। 18 साल की उम्र में उसने एक फैसला किया, ऐसा फैसला जो कोई सामान्य लड़की नहीं करती। वह घर छोड़ रही थी। मां ने रोका नहीं, शायद इसलिए नहीं कि मां नहीं चाहती थी, बल्कि इसलिए कि मां जानती थी यह लड़की अगर रुक गई तो अंदर से मर जाएगी। जब एग्नेस ट्रेन में बैठी, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अगर देख लेती तो शायद लौट जाती। उस दिन उसने सिर्फ घर नहीं छोड़ा था, उसने अपने नाम, अपने सपनों, अपने आराम, सबको पीछे छोड़ दिया था। वह एक अनजान रास्ते पर जा रही थी, जहां न कोई वादा था, न कोई गारंटी। जब वह कोलकाता पहुंची तो जो उसने देखा उसके लिए कोई तैयारी नहीं थी। गलियां बदबू से भरी थीं, सड़कों पर लोग ऐसे पड़े थे जैसे इंसान नहीं, कोई फेंकी हुई सड़ी चीज हो। आंखों में भूख थी, हड्डियों पर लटकती चमड़ी, और चारों तरफ एक ही सच्चाई, कोई किसी का नहीं था। उसने पहली बार किसी को सड़क पर मरते देखा। लोग बिना रुके आगे बढ़ गए, कोई नहीं रुका, कोई नहीं रोया। उस रात वह सो नहीं पाई। कमरे में अकेले बैठकर उसने ईश्वर से बात की, चिल्लाई नहीं, रोई नहीं, बस एक सवाल पूछा, अगर आप यहां हैं तो चुप क्यों हैं? कोई आवाज नहीं आई। अगले दिन उसने फिर वही दृश्य देखा, और अगले दिन भी, और फिर एक दिन। उसने तय कर लिया, अब वह सिर्फ प्रार्थना नहीं करेगी, अब वह जवाब बनेगी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। जब उसने स्कूल की नौकरी छोड़ी, लोगों ने कहा, पागल हो गई है, यह सब तुम्हारा काम नहीं,
तुम अकेली क्या बदल लोगी? वह मुस्कुरा दी, लेकिन रात को जब वह अकेली होती तो डर लगता था। भूख का डर नहीं, बीमारी का डर नहीं, डर इस बात का था अगर मैं भी टूट गई तो। उसने पहली बार एक मरते हुए आदमी को उठाया। उसके शरीर से बदबू आ रही थी, कीड़े चल रहे थे। उस आदमी ने आंख खोली और बस इतना कहा, धन्यवाद। वह रो पड़ी। उस रात उसने समझा, इंसान को चमत्कार नहीं चाहिए, उसे बस यह महसूस होना चाहिए कि कोई उसे देख रहा है। धीरे धीरे लोग आने लगे, कुछ मदद करने, कुछ देखने, कुछ आलोचना करने, लेकिन वह जानती थी यह रास्ता अकेलेपन का है। और सबसे बड़ा सच, जिसे दुनिया बहुत बाद में जानेगी, वह यह था कि अंदर से वह खुद भी खाली होती जा रही थी। वह प्रार्थना करती थी, लेकिन उसे ईश्वर की मौजूदगी महसूस नहीं होती थी। उसकी डायरी में एक लाइन बार बार लिखी जाती थी, अंदर अंधेरा है, लेकिन बाहर। वह मुस्कुरा रही थी, मरते हुए लोगों के सिर सहला रही थी, दूसरों के आंसू पोंछ रही थी। कोई नहीं जानता था कि जो मां सबको सहारा दे रही है, वह खुद हर रात चुपचाप गिर रही है। और यही थी मदर टेरेसा की अनकही शुरुआत। यह कहानी अभी शुरू हुई है। असली दर्द, असली संघर्ष, असली सन्नाटा अभी आना बाकी है। सुबह बहुत जल्दी होती थी, सूरज निकलने से पहले। कोलकाता की हवा में नमी थी, बदबू थी और सड़कों पर पड़े इंसानी शरीर थे, कुछ जिंदा, कुछ लगभग मरे हुए। वह नंगे पांव चलती थी, जूते नहीं थे, पर यह मजबूरी नहीं थी, यह चुनाव था। हर कदम के साथ उसे लगता था जैसे जमीन उसकी आत्मा को छू रही है। एक दिन उसने सड़क के किनारे एक औरत को देखा, आधी बेहोश, बुखार में जलती हुई। लोग उसके ऊपर से ऐसे गुजर रहे थे जैसे वह कोई टूटा हुआ पत्थर हो। मदर टेरेसा वहीं बैठ गई। किसी ने कहा, सिस्टर, इसे छूना मत, बीमारी फैल जाएगी। उसने कुछ नहीं कहा, बस उस औरत का सिर अपनी गोद में रख लिया। औरत ने आंख खोली और बहुत धीमी आवाज में बोली, क्या मैं मर जाऊंगी? मदर टेरेसा का गला भर आया। वह जानती थी, शायद हाँ, लेकिन उसने कहा, नहीं, तुम अकेली नहीं हो। उस औरत की आंखों से आंसू निकले। वह मरते हुए मुस्कुरा रही थी। उस दिन मदर टेरेसा को समझ आया, इंसान को जिंदा रहने के लिए दवा से ज्यादा इज्जत की जरूरत होती है। धीरे धीरे उनका काम फैलने लगा। कुछ लड़कियां उनके साथ जुड़ने लगीं। वे उन्हें मां कहने लगीं। मदर टेरेसा मुस्कुराती थीं, लेकिन हर बार जब कोई उन्हें मां कहता, उनके दिल में कुछ चुप जाता, क्योंकि उनके अंदर एक सवाल था, अगर मैं मां हूं तो मेरा कौन है? रातें सबसे मुश्किल होती थीं। दिन में वह सबको संभाल लेती थीं, मरते हुए लोग, भूखे बच्चे, बीमार शरीर। लेकिन रात को जब सब सो जाते, वह अकेली बैठी रहती थीं, डायरी खोलती थीं और लिखती थीं, मेरे अंदर ईश्वर की कोई आवाज नहीं है, मैं अंधेरे में चल रही हूं। यह शब्द कोई नहीं सुनता था, क्योंकि बाहर की दुनिया को एक संत चाहिए था। धीरे धीरे लोग आने लगे, कैमरे, पत्रकार, दान। दुनिया ने उन्हें ऊंचे मंच पर बैठा दिया, लेकिन मंच जितना ऊंचा होता है, अकेलापन उतना ही गहरा होता है। कुछ लोग सवाल पूछने लगे, पैसे कहाँ जाते हैं? यह सच में मदद है या सिर्फ दिखावा? इतना दर्द क्यों? अस्पताल क्यों नहीं बनते? मदर टेरेसा चुप रहती थीं, क्योंकि वह जानती थीं, दर्द को समझाने के लिए शब्द नहीं होते। एक बार किसी ने उनसे कहा, आप इतने लोगों की मदद करती है, तो ईश्वर आपको इतना खाली क्यों रखता है? वह मुस्कुरा दीं, लेकिन उस रात उन्होंने लिखा, मैं मुस्कुराती हूं ताकि कोई मेरा खालीपन न देख सके। उनके अंदर एक लड़ाई चल रही थी, विश्वास और सन्नाटे की। वह रोज प्रार्थना करती थीं, लेकिन उन्हें लगता था जैसे उनकी आवाज किसी बंद कमरे में टकरा रही हो। कभी कभी वह सोचती थीं, अगर ईश्वर नहीं बोलता तो क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? लेकिन फिर सुबह होती और कोई उन्हें मां कहकर बुलाता और वह उठ जातीं।
एक दिन एक छोटी बच्ची उनके पास आई, बहुत दुबली, आंखों में डर। बच्ची बोली, माँ, अगर मैं मर जाऊं तो क्या भगवान मुझे प्यार करेंगे? मदर टेरेसा कुछ पल चुप रहीं, फिर बच्ची को सीने से लगा लिया और बोली, भगवान तुम्हें पहले से प्यार करते हैं। लेकिन उनके अंदर एक आवाज थी, तो मुझे क्यों नहीं? यह वो सच था जो दुनिया कभी नहीं देख पाई। मदर टेरेसा ने लाखों को छुआ, लेकिन अंदर से कोई उन्हें छू नहीं पाया। वह हर किसी के लिए मौजूद थीं, पर कोई उनके लिए मौजूद नहीं था। और फिर भी उन्होंने कभी रुकना नहीं चुना, क्योंकि उन्होंने यह मान लिया था, अगर ईश्वर चुप है तो शायद वह चाहता है कि मैं उसकी आवाज बनूं। और यही सोच उन्हें हर सुबह उठाती थी, बिना किसी जवाब के, बिना किसी आश्वासन के, बस सेवा, बस दर्द, बस चुप्पी। और यही थी मदर टेरेसा की असली लड़ाई, दुनिया की नहीं, खुद के अंदर की। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी आएगा वो हिस्सा जहां पूरी दुनिया उन्हें पूजने लगेगी और अंदर का अंधेरा और गहरा हो जाएगा, जहां वह खुद से पूछेंगी, क्या यह सब सच में सही है? दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां दुनिया उन्हें देवी बना देती है और अंदर का अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा हो जाता है। अब उनका नाम हर तरफ फैल चुका था, अखबारों में, रेडियो पर, दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर लोग खड़े होकर तालियां बजाते थे। उन्हें धरती की सबसे पवित्र औरत कहा जाता था। नोबेल शांति पुरस्कार मिला। राजा, राष्ट्रपति, अरबपति सब उनके सामने झुकते थे। लेकिन जब कैमरे बंद हो जाते तो मदर टेरेसा अकेली रह जाती, उसी पुराने कमरे में, उसी सन्नाटे के साथ। नोबेल मिलने के बाद की रात बहुत अजीब थी। सब लोग खुश थे, सब जश्न मना रहे थे, और वह अपनी डायरी खोलकर लिख रही थीं, इतनी रोशनी के बीच में खुद को और ज्यादा अंधेरे में महसूस कर रही हूं। किसी ने उनसे पूछा, आप इतनी विनम्र कैसे हैं? वह मुस्कुरा दीं, लेकिन सच्चाई यह थी, वह विनम्र नहीं थीं, वह खाली थीं। अब आलोचनाएं तेज होने लगी थीं। कुछ डॉक्टर बोले, यहां इलाज क्यों नहीं, सिर्फ इंतजार क्यों? कुछ पत्रकार बोले, इतना दान, फिर भी हालात वही क्यों? कुछ बुद्धिजीवी बोले, दर्द को महिमामंडित क्यों किया जा रहा है? मदर टेरेसा ने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थीं, अगर वह बोलेंगी तो टूट जाएंगी। उनके लिए सेवा कभी व्यवस्था नहीं थी। वह बस यह चाहती थीं कि कोई इंसान अकेले न मरे। लेकिन दुनिया को सिस्टम चाहिए था, आंकड़े चाहिए थे, परिणाम चाहिए थे, और मदर टेरेसा के पास सिर्फ इंसानी आंसू थे। रातें अब और मुश्किल हो गई थीं। प्रार्थना अब आदत बन चुकी थी, विश्वास नहीं। वह घुटनों के बल बैठती थीं और मन में बस एक वाक्य गूंजता था, अगर आप हैं तो मुझे महसूस क्यों नहीं होता? उन्होंने लिखा, मेरे अंदर ईश्वर की जगह एक गहरा खालीपन है, इतना गहरा कि कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं दूसरों को क्या दे रही हूं। यह शब्द उन्होंने किसी को नहीं दिखाए, क्योंकि अगर दुनिया जान जाती कि जिस संत को वह पूज रही है वह खुद ईश्वर से लड़ रही है, तो सब बिखर जाता। एक दिन एक पत्रकार ने उनसे सीधा सवाल पूछा, क्या आपको कभी शक नहीं होता कि आप जो कर रही है वह सही है? मदर टेरेसा कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, अगर मुझे यकीन होता तो शायद मैं रुक जाती। यह जवाब किसी ने समझा नहीं। उनकी सेहत बिगड़ने लगी, शरीर थक चुका था, दिल कमजोर हो रहा था, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना, क्योंकि रुकने का मतलब था खुद से सामना करना, और वह सामना सबसे डरावना था। एक बार एक सिस्टर ने उनसे कहा, माँ, आप इतनी मजबूत कैसे हैं? मदर टेरेसा ने धीरे से कहा, क्योंकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। अब उनके पास हजारों लोग थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिसके सामने वह रो सके। दुनिया उन्हें माँ कहती थी, लेकिन माँ भी कभी कभी बच्चा बनना चाहती है। एक रात उन्होंने लिखा, मैं सबको ईश्वर की ओर ले जाती हूँ, लेकिन खुद रास्ता भूल चुकी हूँ। और फिर भी अगली सुबह वह उठीं, साड़ी पहनी, मुस्कान ओढ़ी और किसी मरते हुए इंसान का हाथ थाम लिया, क्योंकि उन्होंने यह मान लिया था, शायद सच्चा प्यार महसूस होने के लिए नहीं होता, सिर्फ दिया जाता है।
और यही सोच उन्हें जिंदा रखे हुए थी। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आगे आने वाला था उनका सबसे बड़ा सच, वह सच जो उनकी मौत के बाद दुनिया को हिला देगा। दोस्तों, अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां मदर टेरेसा की जिंदगी का सबसे गहरा सच छुपा है। वह सच जो उनकी मौत के बाद दुनिया के सामने आया और जिसने संत की परिभाषा ही बदल दी। यह सच उनकी जिंदगी में कभी बोला नहीं गया। यह सच उनकी मुस्कान के पीछे छुपा रहा और यह सच उनकी मौत के बाद एक बंद अलमारी से बाहर आया। वह अलमारी उनकी डायरी थी, पतले पन्ने, कांपते अक्षर और हर लाइन में एक ऐसी पीड़ा जिसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। दुनिया सोचती थी मदर टेरेसा को ईश्वर बहुत पास से महसूस होता है, लेकिन उनकी डायरी कुछ और कहती थी। उन्होंने लिखा था, मेरे अंदर सिर्फ खालीपन है, ईश्वर नहीं, सिर्फ उसकी कमी है। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी, यह 1 साल का नहीं, 10 साल का भी नहीं। यह अंधेरा लगभग 50 साल तक चला। 50 साल जहां वह हर दिन ईश्वर के नाम पर जीती रहीं और हर रात उन्हें ईश्वर की कोई उपस्थिति महसूस नहीं हुई। उन्होंने लिखा, मैं प्रार्थना करती हूं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई सुन नहीं रहा। कल्पना कीजिए, पूरी दुनिया आपको संत कहे और आप अंदर से यह महसूस करें कि ईश्वर आपसे बात ही नहीं कर रहा। कभी कभी उन्होंने यह भी लिखा, मुझे लगता है ईश्वर मुझसे नफरत करता है। यह लाइन पढ़कर लोग सन्न रह गए थे, क्योंकि यह शब्द किसी नास्तिक के नहीं थे। यह शब्द उस औरत के थे जो अपना हर सांस ईश्वर के नाम पर जी रही थी। उन्होंने चाहा था कि यह डायरी जला दी जाए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दुनिया उनका यह चेहरा देखे। वह चाहती थी लोग सिर्फ सेवा देखें, दर्द नहीं। लेकिन शायद दुनिया को यह सच जानना जरूरी था। उनका सबसे बड़ा डर यह था, अगर लोग जान गए कि मदर टेरेसा को भी ईश्वर पर शक होता था तो शायद लोग टूट जाए। लेकिन सच यह था, वह खुद हर दिन टूट रही थी। उनकी सेहत अब तेजी से गिर रही थी। दिल के दौरे, फेफड़ों की परेशानी, कमजोर शरीर। डॉक्टरों ने कहा अब आराम की जरूरत है, लेकिन उन्होंने आराम को कभी अपनाया ही नहीं था। एक सिस्टर ने उनसे कहा, माँ, आपने सबको दे दिया, अब अपने लिए कुछ रख लीजिए। मदर टेरेसा ने बहुत धीरे से कहा, मेरे पास अपने लिए कुछ बचा ही नहीं है। अब उनके शब्दों में पहले जैसी ताकत नहीं थी, लेकिन आंखों में अब भी वही करुणा थी। कभी कभी जब वह अकेली बैठती थीं, तो बस एक ही सवाल आता था, क्या मेरी यह चुप्पी भी सेवा है? उन्होंने एक बार लिखा, अगर मेरी आत्मा अंधेरे में है तो शायद मैं दूसरों के लिए रोशनी बन सकूं। यह लाइन उनकी पूरी जिंदगी का सार थी। वह मान चुकी थीं कि उन्हें जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने सवाल पूछना नहीं छोड़ा। और शायद यही सबसे बड़ी आस्था थी। आस्था यह नहीं कि आपको सब समझ आए, आस्था यह है कि आप बिना समझे भी सही काम करते रहें। मदर टेरेसा कभी यह नहीं कहती थीं कि वह खुश है, वह बस यह कहती थीं, काम बाकी है। उनके लिए संत होना ईश्वर को महसूस करना नहीं था, संत होना था दर्द के साथ भी दया करना। और यही वजह थी कि उनकी कहानी किसी चमत्कार की नहीं, किसी परी कथा की नहीं, बल्कि एक इंसान की कहानी थी। एक ऐसा इंसान जो अंधेरे में भी दूसरों के लिए दिया बनकर जलता रहा और जलते जलते खुद को पूरी तरह खपा दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी आखिरी हिस्सा बाकी है, जहां हम देखेंगे उनकी आखिरी सांसें, दुनिया की प्रतिक्रिया और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच्ची आस्था बिना ईश्वर महसूस किए भी हो सकती है? दोस्तों, अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां शब्द धीमे हो जाते हैं, आवाज भारी हो जाती है और कहानी चुपचाप दिल में उतर जाती है। कमरा बहुत शांत था। कोलकाता की वह सुबह किसी आम सुबह जैसी नहीं थी। शवा में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे शहर भी सांस रोककर किसी के जाने का इंतजार कर रहा हो। मदर टेरेसा बिस्तर पर लेटी थीं। शरीर बहुत कमजोर हो चुका था, सांसें गिनती की रह गई थीं। कमरे में कोई भी जोर से बात नहीं कर रहा था। हर आवाज धीमी थी, हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था। एक सिस्टर उनके पास बैठी थी। उसने धीरे से पूछा, माँ, क्या आपको दर्द हो रहा है? मदर टेरेसा ने बहुत हल्की मुस्कान दी और सिर हिला दिया। दर्द? वह तो उनका पुराना साथी था। अब दर्द नया नहीं था,
नया था बस यह एहसास कि अब रुकने का समय आ गया है। उन्होंने आंखें बंद की और मन में कोई प्रार्थना नहीं की, क्योंकि 50 साल की चुप्पी के बाद अब कहने को कुछ बचा नहीं था। उनकी सांसें धीमी होती गईं और फिर बहुत शांति से मदर टेरेसा चली गईं। उस पल दुनिया कुछ सेकंड के लिए रुक गई। रेडियो पर खबर चली, टीवी स्क्रीन काली हो गई, लोग सड़कों पर रुक गए। कुछ रोए, कुछ हाथ जोड़कर खड़े रहे, कुछ चुपचाप आसमान की तरफ देखते रहे। पूरी दुनिया ने उन्हें संत कहा, राजनेताओं ने भाषण दिए, अखबारों ने उनके चेहरे छापे, लेकिन कोलकाता की गलियों में कोई भाषण नहीं था। वहां बस कुछ बूढ़े लोग थे जो कह रहे थे, वह हमें अकेला नहीं छोड़ती थी। कुछ बच्चे थे जो समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी माँ अब क्यों नहीं आ रही, और कुछ मरते हुए लोग थे जिन्होंने आखिरी बार इज्जत के साथ सांस ली थी, वो भी उनकी वजह से। कुछ समय बाद उनकी डायरी दुनिया के सामने आई और तब लोग चुप हो गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि जिस औरत ने दुनिया को ईश्वर के बारे में सिखाया, वह खुद ईश्वर की चुप्पी से जूझती रही। कुछ लोगों ने कहा तो वह संत नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने पहली बार समझा शायद वही सबसे बड़ी संत थीं, क्योंकि उन्होंने बिना महसूस किए भी प्यार करना नहीं छोड़ा, बिना जवाब मिले भी सेवा करना नहीं छोड़ा। उन्होंने साबित किया कि आस्था का मतलब ईश्वर को पाना नहीं है, आस्था का मतलब है दर्द के बावजूद दया को चुनना। आज भी उनकी तस्वीरें दीवारों पर टंगी है, उनका नाम किताबों में लिखा है, लेकिन उनकी असली विरासत उन अस्पतालों में नहीं है। उनकी असली विरासत उन लोगों की आखिरी मुस्कान में है जो अकेले नहीं मरे। मदर टेरेसा ने कभी यह नहीं कहा कि वह आदर्श है, उन्होंने बस इतना कहा था, जो सामने है वही करो। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी सीख है कि आपको महान बनने की जरूरत नहीं, बस किसी के अंधेरे में थोड़ी देर के लिए साथ बैठ जाना काफी है। क्योंकि कभी कभी ईश्वर शब्दों में नहीं होता, वह एक थके हुए हाथ में, एक शांत निगाह में और एक इंसान की मौजूदगी में होता है। और इसी चुप्पी में मदर टेरेसा आज भी जिंदा